वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पथ परिवहन निगम के छोटे से अभ्यर्थ यहाँ पर आए और ऑफिशियल मेरी ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपके साथ मिलने का मौका मिला। उससे पहले पिछली सरकार में आपके साथ काफ़ी मिलता रहा, लेकिन आज खुद आपके समक्ष आया हूँ और आपसे सहयोग की उम्मीद भी करूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और पूरे HRTC परिवार की तरफ से। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे हमारी जो बैठक थी, हमारे डिवीज़न की, जो हमारा धर्मशाला डिवीज़न है उसकी बैठक थी, जिसमें हमने रिव्यू किए हैं आज डिपो वाइज। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस डिवीज़न के अधीन 7 डिपो आते हैं। उसमें जिसमें मंडलीय जो हमारा कर्मशाला है वो धर्मशाला में है, कार्यशाला जो हमारा मंडल है, डिवीज़न है वो धर्मशाला है जिसका हेड ऑफिस, और हमारे जो डिपो हैं वो धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवा, बैजनाथ, जोगिंदर नगर, पठानकोट, चंबा और जसूर में हमारी कर्मशाला भी है। तो इन सभी में हमारे पास जो है वो इस मंडल के अधीन जो हैं लगभग 700 बसें हैं पूरे हमारे इस डिवीज़न में, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी लगभग 407 बसें हैं और जो JNRM की थी उसमें 214 और वोल्वो हमारे पास 18 हैं। AC बसेस जो है हमारे पास 14 हैं, नॉन AC बसेस हमारे पास 25 हैं और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली हैं वो 15 हैं और एक टेम्पो ट्रैवल है हमारे पास वो 6 के करीब है। तो काफ़ी अच्छा फ्लीट हमारे पास है और काफ़ी काम ये लोग करते हैं। और जो हम रूट चलाते हैं यहाँ से वो लगभग हमारे 600 रूट जो धर्मशाला डिवीज़न से चलते हैं। ये डिटेल पहली बार शायद आपको मिल रही होगी, जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर हो, जिसमें लोकल रूट्स जो है हमारे वो 378 हैं जो गांव में निजी हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो चलते हैं गांव में, और जो लॉन्ग रूट्स है जिसमें शिमला, दिल्ली, हरिद्वार जो लॉन्ग रूट्स हैं वो 223 हैं। तो ये रूट्स हमारे 601 के करीब जो हैं वो यहाँ से चलते हैं। और इस टाइम जो हमारे पास हैं वो दिल्ली लाइन पर लगभग 26 रूट जो है हमारे वो चल रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए 14 रूट हमारे चल रहे हैं और पंजाब के लिए 82 रूट जो है हमारे वो लगभग कार्य कर रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार के लिए हमारे 13 रूट काम कर रहे हैं। शिमला के लिए हमारे 22 रूट जो हैं वो काम कर रहे हैं और चंबा क्षेत्र के लिए यहाँ से लगभग 6 रूट जो है हमारे वो जाते हैं। तो और इसमें जिसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल जो होता रहता है हमारा वो हमारे वर्कर्स का रहता है, जिसमें ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो वर्कशॉप में हमारे टेक्निकल लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो अभी तक हमारे डिवीज़न में, मैं डिवीज़न की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, जो रेगुलर ड्राइवर हैं हमारे पास वो 844 हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं इस टाइम 61 जो ड्राइवर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर। रेगुलर जो कंडक्टर्स हैं हमारे पास 908 हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 52 हैं। और अदर जो रेगुलर जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ होता है, जो JTU वगैरह जो होते हैं वो 99 जो है हमारे पास रेगुलर हैं और 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं। इसी तरह जो वर्कशॉप्स हैं हमारी, उसमें जो रेगुलर स्टाफ है हमारा वो 307 है और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो 67 के करीब है। और जो ऑफिस चलाते हैं जिसमें JOI, क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट जो भी हैं वो हमारे पास 105 के करीब है रेगुलर जो है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 37 है, 37। इसमें एक हमारी जो
आपने देखा होगा कि हमारी एक स्कीम चलती थी जो आज भी चलती है, और जिसमें स्मार्ट कार्ड्स, ग्रीन कार्ड्स और एक सम्मान कार्ड आता है। ये भी एक अच्छी संख्या है जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उसमें लगभग हमने 65,214 कार्ड जो हैं वो इशू किए हैं लगभग 2 साल के लिए। ये हमारा डाटा है अप्रैल 2023 से 2025 31 मार्च तक, जिसमें स्मार्ट कार्ड जो हैं वो 7717, जिसमें 10% की जो छूट है वो मिलती है। और ये छूट जो है वो ऑर्डिनरी बसेज में होती है, लेकिन स्मार्ट कार्ड की छूट जो हमारा एक ऑफ सीजन आता है जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उसमें भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो उसमें भी ये कार्ड चलता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो ये इनकी संख्या लगभग 7717 है। तो इसमें 10% की छूट मिलती है। और एक हमारा कार्ड आता है ग्रीन कार्ड, जिसकी संख्या जो है लगभग 28,727 है, और इसमें हम 30% की छूट देते हैं, लेकिन इसका एरिया रहता है 25 किलोमीटर का। 25 किलोमीटर जिसने जाना है उसको इसके 30% छूट मिलती है, मतलब छोटे रेडियस में, जो कि बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पैसेंजर 20-25 किलोमीटर के एरिया में सफ़र करता है। 25% छूट है इसमें 30 किलोमीटर तक के लिए। तो इसके बाद हमारा जो एक सम्मान कार्ड, ये बड़ी अच्छी एक योजना है हमारी, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए हमने जो ये सम्मान कार्ड है, ये लगभग हमारे, ये डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की नहीं है, इसमें लगभग 28,770 कार्ड हमने इशू किए, और इसमें 30% की छूट है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये फ़ायदे की बात है। तो इसमें 30% उनको छूट मिलती है। और बाकी तो आपको पता है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो फ्री रहते हैं, और कॉलेज के पासेस के लिए एक छोटी सी फीस होती है। तो इस जो हमारा डिवीज़न है, इसके अलावा हमारे पास इसमें 16 बस स्टैंड आते हैं। तो 16 बस स्टैंड हमारे इस डिवीज़न में आते हैं, जिसमें सारे आगे कांगड़ा, धर्मशाला, बैजनाथ, जितने भी हमारा डिवीज़न है, 16 बस स्टैंड आते हैं। इस वक्त जो हमारा एक जो हमें ई बसेज मिली थी, जो अभी धर्मशाला और शिमला में ही चलती हैं सिर्फ, तो ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली थी। तो इसमें लगभग हम 48 रूटों पे इसको चला रहे हैं, जो उसके अलावा है 48 रूट्स हैं इसमें। और ये बसें 2 साल से जो है वो चल रही हैं, और इनका बहुत अच्छे तरीके से ये चल रही हैं, और इनकी एवरेज भी अच्छी है। तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो मेरे ख्याल धर्मशाला में अब जो कार्यशाला बन रही है, वो मुझे लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में भी सबसे अच्छी कार्यशालाओं में गिनी जाएगी। तो उसके लिए स्पेशली हमारे डीएम साहब और इनका जिन्होंने एफर्ट्स किए और हमें स्मार्ट सिटी से वो मिला है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सारी हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हम बहुत अच्छी कार्यशाला, और लगभग वो 6 महीने में हमारी तैयार हो जाएगी, और आप सब देख भी रहे हैं उसका अच्छा काम चला हुआ है। और ये तो थी आज की ये। इसके अलावा हमारे जो पीछे दिक्कत आई थी, हमारे जो कुछ रोड पंजाब के लिए बंद थे किसी कारण, खालिस्तान के कारण, जो कुछ लोग उसमें तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो हमने पिछले कल से सारे जो हैं वो चला दिए हैं। तो फिलहाल वो हमें ऐसी कोई वहाँ से दिक्कत नहीं महसूस हुई है, और वो अब रेगुलर चलेंगे। तो जिससे हमें सरकार से, पंजाब सरकार से भी काफ़ी मदद मिली, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और स्पेशली अपने मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने डायरेक्टली पंजाब की सरकार से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, और दोनों जगहों पे, अमृतसर में भी और खरड़ में भी, उन लोगों को उन्होंने पकड़कर अरेस्ट भी किया, और उस पर कार्रवाई चल रही है। तीसरी बात यह है कि हमने अब जो हमारा HRTC में मेन चीज़ें, जो आप लोगों का भी इशू रहा, पीछे कोई मुझे प्रेस वाले भी फ़ोन कर रहे थे कि वो आपके हमारे उससे थे, पब्लिक रिलेशन से वो आते थे, तो बस ख़राब हो जा रही थी।
तो उसके लिए हमने बहुत काम किया। इस 2-3 महीनों में, मुझे अभी तीसरा महीना चला हुआ है, और हमने खूब मीटिंग्स की। मैं सभी NGO से भी मिला। हमारी लगभग 17 यूनियन है HRTC की, जो इसमें अलग अलग, कोई कनेक्टर की, कोई ड्राइवर की, कोई वर्कर्स की, मतलब अलग अलग जो भी हैं, कुछ रिटायरियों की। तो इशू आ रहा था कि बसें जगह जगह ख़राब होती थी और कुछ दिक्कतें आती थी, और हमारे कुछ लॉन्ग रूट बंद थे। तो मैं आपके लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हमारी 24 वोल्वो जो हैं वो आ जाएंगी, और जो हमारे यहाँ से दिल्ली के रूट बंद हैं, और ये यूरो 6 आएंगी, जिसका हमारा जो उनको ऑर्डर होता है वो पिछले महीने चला गया है। तो 24 वोल्वो हिमाचल प्रदेश में HRTC की आएंगी, और हमारे जितने लॉन्ग रूट जो या पुरानी बसें हैं या बंद हैं वो नए सिरे से चलेंगे, और बहुत बढ़िया वोल्वो से लोगों को सफ़र करने का मौका मिलेगा। और लगभग आपको मैं इसका अमाउंट भी बता देना चाहता हूँ कि हम बड़े ही अच्छे प्राइस पे हमने इसको कोट किया है। 1,41,00,000 रुपये में हमें ये वोल्वो मिलेगी, और मई महीने तक हमको ये जो है वो वोल्वोस मिल जाएंगी। और उसी के तहत हम 297 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं टाइप 1 की, उनका भी ऑर्डर हम दे चुके हैं, जिसको अभी पिछले BOD में क्लियर करके उसका भी ऑर्डर हमें जा चुका है। और उसके साथ ही 297 के साथ 30 बसें जो हैं वो हमारी टाइप 3 की आएंगी, जो बड़ी बसें होंगी, वो भी इलेक्ट्रिक होंगी, और ये पहले से इम्प्रूव होंगी। ये जो अब बसें हैं वो लगभग जो हमने पहले खरीदी थी वो 150 किलोमीटर की थी, और जो अब खरीद रहे हैं वो 180 किलोमीटर वो चलेगी। तो और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमने इतना उनसे नेगोशिएट करके और इतना बढ़िया रेट लेके वो हमें 1,71,00,000 की पड़ेगी। और उस 1,71,00,000 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उसमें हमें 12 साल की 12 ईयर्स की जो है वो AMC जो है वो हमें करेंगे, क्योंकि 12 साल में कोई भी दिक्कत आएगी बस में तो उसको वो कंपनी ठीक करेगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो ऑपरेशनल में दिक्कत आती थी उसमें वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि 12 साल वो कंपनी की जिम्मेवारी होगी कि वो उसको ठीक करेगी। इसीलिए हम उनको वैसे वो 41 की थी, तो उसको जो 30-31 करोड़ रुपये वो एक्स्ट्रा AMC का जा रहा है, जो कि मॉडल सबसे पहले हमारे DM साहब ने किया था, चड्डा जी ने, कि जो पिछली हमने जो बसेज यहाँ पे चल रही हैं 15, उसकी 10 साल की AMC इन्होंने की थी, और वो बसेज इसीलिए सक्सेस हैं, और 2 साल से उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा पेट्रोल का खर्चा बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो जो HRTC को जो हमारा मोटिव है, इतने घाटे में हम चल रहे हैं, हमें सैलरी और पेंशन देने में दिक्कत आती है, तो हम उसको कवर करेंगे उसमें। और इसके बाद हमारी 15 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक अलग से आ रही हैं, वो हमें जो लास्ट ईयर में भारत सरकार से जो हम वो करते हैं, जो स्क्रैप्स में कुछ पैसे आए थे हमें, उसके बदले में हमें वो 15 बसें वहाँ से पैसे हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से हमारा फ्लीट नया इस साल जुड़ जाएगा काफ़ी संख्या में, और हिमाचल प्रदेश में आपको जो HRTC है एक नए रूप में नज़र आएगी, और जो पिछला जो हमारा दिक्कतें हैं वो कम होंगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चों को कम करके अपनी आमदन को बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पूरा सहयोग मिले। और इसके बाद हम बड़ी जल्दी जो 250 डीजल बसें हैं वो लेने जा रहे हैं, जिसका टेंडर अनाउंस हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस वर्ष में हम वो भी ले लेंगे। तो HRTC एक बहुत बड़े रेगुलेशन पे जा रही है, और मैं चाहूँगा कि जिसमें हमारे सभी मुलाजमों का भी हाथ है और ड्राइवर कनेक्टरों का भी हाथ है, कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं, और हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि HRTC को घाटे से उभारा जाए और प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए। और इसमें एक और चीज़ जोड़ दूँगा आपको कि हम इसके बाद 100 मिडी बसें, पहले हमने टेम्पू ट्रैवल किया था, लेकिन टेम्पू ट्रैवल में हमें कोई वो कोड नहीं, किसी ने कोड नहीं किया उसको टेंडर को, तो अब हम उनको छोटी मिडी बस टाइप 24 सीटर चलाएंगे। जहाँ पर हमारे रूट घाटे के हैं
वहाँ पर हम उनको छोटी बसों को चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें कंडक्टर ना हो, ड्राइवर ही उसमें काम करेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम होगी और हम उसको सर्वाइव करें। तो मेन यही है कि इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल बनाने का, तो उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो, डिवीज़न वाइज हमारी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता है, हमारा स्टेट का होता है। तो स्टेट में तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें लगभग मान लो अगर हमारा 140 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो जिसमें हम लगभग 70-80 करोड़ रुपया 70 एवरेज है हमारी कि आता है, और 70 करोड़ की हमें उसमें घाटा रहता है। लेकिन 60 करोड़ हमें लगभग सरकार देती है, कभी 56 आता है, कभी 61 आता है, इस बार 56 करोड़ आया है। तो वो जो घाटा है वही हमारा हर महीने 10-15 करोड़ रुपए का घाटा जो बढ़ता रहता है। तो ये मेन दिक्कत है हमारी। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो तनख्वाह और वो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइवेट की कम होती है। अगर प्राइवेट का ड्राइवर 20,000 का तो हमारा 60-70 हज़ार एवरेज है। ऐसे ही हमारा प्राइवेट का कंडक्टर कमीशन टाइप होता है या थोड़ी सी सैलरी पे होता है, और हमारा कोई भी 35-40 हज़ार से 50 हज़ार से कम नहीं होता। न्यूनतम किराया बढ़ाने की बात की है, देखो, न्यूनतम किराया बढ़ाना एक समय की मांग थी, और दूसरा जितनी हमारे जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हैं वो हमारे साथी हैं, उनकी भी कई सालों से डिमांड थी कि इसको बढ़ाना चाहिए। उसमें 2-3 चीज़ें थी। उस पर मुझे नहीं लगता कि विपक्ष वालों का थी बात, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी बंदे को, किसी आदमी को या किसी आम आदमी को दिक्कत आई, क्योंकि आम आदमी के पास भी आजकल 5 रुपये का नोट या सिक्का मुश्किल से होता है, और कंडक्टर को भी 5 रुपये हटाने की भी दिक्कत होती है। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा शायद सरकार चेंज कर रही है कि उसमें 1-1.5 किलोमीटर जाना तो 5 ही लगेंगे, और 4 किलोमीटर तक वो 10 रुपये लगेंगे। वर्मा जी, निजी वोल्वो लगातार बढ़ रही हैं, ये भी कहा जाता है कि कारखाने के एचआरटीसी घाटे में है, आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, ये हमारा 2-3 बार जो हमारी बीओडी हुई है, और मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई है। एक्चुअली ये जो प्राइवेट वॉल्वोज हैं, ये जो हैं वो टूर बना के आती हैं, और जब टूर बना के आते हैं आप, तो वो ऑल इंडिया परमिट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सरकार ने इनको काफ़ी कसा भी है, और इनका कुछ वो जो इनका पर डे जो होता है आने का, उसका भी बढ़ाया है। तो इससे चलो अगर कुछ और नुकसान नहीं तो सरकार को तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। पर अभी तक हमें जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो हम के साथ कम्पीट करेंगे। और एचआरटीसी पे सबसे बड़ी बात है कि आम पब्लिक का, अफसर का या अमीर आदमी का विश्वास है। आम आदमी भी एचआरटीसी में बैठना चाहता है और अमीर आदमी भी इसमें बैठना चाहता है। तो मुझे लगता है जो एचआरटीसी का विश्वास है वो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें उसे कायम रखना है। लोग हमारे पास एडवांस में बुकिंग कराते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं। ये भी है कि अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में जो प्राइवेट वोल्वोज हैं उनके रेट जो मन चाहे वो रेट देते हैं ग्राहकों से। एचआरटीसी की बसेस में लिमिटेड है, तो इस वजह से उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। वीकेंड में रेट ज़्यादा निकल से इसमें दिक्कत आती है, उसको लेकर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रेट है वो फिक्स हो जाए। देखो, रेट तो प्राइवेट के तो हम फिक्स कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जब आप प्राइवेट दुकान भी चलाते हो तो मैं 100 रुपये की चीज़ बेचता हूँ तो आप 90 की बेच सकते हो, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं वो थोड़े दिन रुकिए, 1-1.5 महीना, जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता ये दिक्कत आएगी। जो एचआरटीसी पे सफ़र करना चाहेगा वो उसी पे ही करेगा। वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो सर्वविदित है, इट्स अ ओपन सीक्रेट कि इवनिंग में ऑन अ रेगुलर बेसिस वॉल्वोज प्राइवेट चलती है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तो एचआरटीसी को ही होगा। और वो सारी बात ठीक है कि ऑल इंडिया परमिट पे चलती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, बट उनका टाइम फिक्स्ड है। एवरी डे दे आर स्टार्टिंग ऑन अ फिक्स्ड, फ्रॉम अ फिक्स्ड वेन्यू ऑन अ फिक्स्ड टाइम एंड गोइंग टू अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन। सो ये तो रेगुलर वाला ये नहीं आया ना, ये टैक्सीज में कैसे पथ परिवहन निगम के छोटे से अग्रह यहाँ पर आए, और ऑफिशियल मेरी ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आपके साथ मिलने का मौका मिला। उससे पहले पिछली सरकार में आपके साथ काफ़ी मिलता रहा, लेकिन आज खुद आपके समक्ष आया हूँ
और आपसे सहयोग की उम्मीद भी करूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और पूरे HRTC परिवार की तरफ से। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे हमारी जो बैठक थी, हमारे डिवीज़न की, जो हमारा धर्मशाला डिवीज़न है उसकी बैठक थी, जिसमें हमने रिव्यू किए हैं आज डिपो वाइज। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस डिवीज़न के अधीन 7 डिपो आते हैं। उसमें जिसमें मंडलीय जो हमारा कर्मशाला है वो धर्मशाला में है, कार्यशाला जो हमारा मंडल है, डिवीज़न है वो धर्मशाला है जिसका हेड ऑफिस, और हमारे जो डिपो हैं वो धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवा, बैजनाथ, जोगिंदर नगर, पठानकोट, चंबा और जसूर में हमारी कर्मशाला भी है। तो इन सभी में हमारे पास जो है वो इस मंडल के अधीन जो हैं लगभग 700 बसें हैं पूरे हमारे इस डिवीज़न में, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी लगभग 407 बसें हैं, और जो JNRM की थी उसमें 214, और वोल्वो हमारे पास 18 हैं। AC बसेस जो है हमारे पास 14 हैं, नॉन AC बसेस हमारे पास 25 हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली हैं वो 15 हैं, और एक टेम्पो ट्रैवल है हमारे पास वो 6 के करीब है। तो काफ़ी अच्छा फ्लीट हमारे पास है और काफ़ी काम ये लोग करते हैं। और जो हम रूट चलाते हैं यहाँ से वो लगभग हमारे 600 रूट जो धर्मशाला डिवीज़न से चलते हैं। ये डिटेल पहली बार शायद आपको मिल रही होगी, जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर हो, जिसमें लोकल रूट्स जो है हमारे वो 378 हैं, जो गांव में निजी हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो चलते हैं गांव में, और जो लॉन्ग रूट्स है जिसमें शिमला, दिल्ली, हरिद्वार जो लॉन्ग रूट्स हैं वो 223 हैं। तो ये रूट्स हमारे 601 के करीब जो हैं वो यहाँ से चलते हैं। और इस टाइम जो हमारे पास हैं वो दिल्ली लाइन पर लगभग 26 रूट जो है हमारे वो चल रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए 14 रूट हमारे चल रहे हैं, और पंजाब के लिए 82 रूट जो है हमारे वो लगभग कार्य कर रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार के लिए हमारे 13 रूट काम कर रहे हैं। शिमला के लिए हमारे 22 रूट जो हैं वो काम कर रहे हैं, और चंबा क्षेत्र के लिए यहाँ से लगभग 6 रूट जो है हमारे वो जाते हैं। तो और इसमें जिसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल जो होता रहता है हमारा, वो हमारे वर्कर्स का रहता है, जिसमें ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो वर्कशॉप में हमारे टेक्निकल लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो अभी तक हमारे डिवीज़न में, मैं डिवीज़न की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, जो रेगुलर ड्राइवर हैं हमारे पास वो 844 हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं इस टाइम 61 जो ड्राइवर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर। रेगुलर जो कंडक्टर्स हैं हमारे पास 908 हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 52 हैं। और अदर जो रेगुलर जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ होता है, जो JTU वगैरह जो होते हैं, वो 99 जो है हमारे पास रेगुलर हैं, और 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं। इसी तरह जो वर्कशॉप्स हैं हमारी, उसमें जो रेगुलर स्टाफ है हमारा वो 307 है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो 67 के करीब है। और जो ऑफिस चलाते हैं जिसमें JOI, क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट जो भी हैं, वो हमारे पास 105 के करीब है रेगुलर जो है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 37 है, 37। इसमें एक हमारी जो आपने देखा होगा कि हमारी एक स्कीम चलती थी जो आज भी चलती है, और जिसमें स्मार्ट कार्ड्स, ग्रीन कार्ड्स और एक सम्मान कार्ड आता है। ये भी एक अच्छी संख्या है जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उसमें लगभग हमने 65,214 कार्ड जो हैं वो इशू किए हैं लगभग 2 साल के लिए।
ये हमारा डाटा है अप्रैल 2023 से 2025 31 मार्च तक, जिसमें स्मार्ट कार्ड जो है वो 7717, जिसमें 10% की जो छूट है वो मिलती है। और ये छूट जो है वो ऑर्डिनरी बसेज में होती है, लेकिन स्मार्ट कार्ड की छूट जो हमारा एक ऑफ सीजन आता है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उसमें भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो उसमें भी ये कार्ड चलता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो ये इनकी संख्या लगभग 7717 है। तो इसमें 10% की छूट मिलती है। और एक हमारा कार्ड आता है ग्रीन कार्ड, जिसकी संख्या जो है लगभग 28,727 है, और इसमें हम 30% की छूट देते हैं, लेकिन इसका एरिया रहता है 25 किलोमीटर का। 25 किलोमीटर जिसने जाना है उसको इसके 30% छूट मिलती है, मतलब छोटे रेडियस में, जो कि बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पैसेंजर 20-25 किलोमीटर के एरिया में सफ़र करता है। 25% छूट है इसमें 30 किलोमीटर तक के लिए। तो इसके बाद हमारा जो एक सम्मान कार्ड, ये बड़ी अच्छी एक योजना है हमारी, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए हमने जो ये सम्मान कार्ड है, ये लगभग हमारे, ये डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की नहीं है, इसमें लगभग 28,770 कार्ड हमने इशू किए, और इसमें 30% की छूट है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये फायदे की बात है। तो इसमें 30% उनको छूट मिलती है। और बाकी तो आपको पता है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो फ्री रहते हैं, और कॉलेज के पासेस के लिए एक छोटी सी फीस होती है। तो इस जो हमारा डिवीज़न है, इसके अलावा हमारे पास इसमें 16 बस स्टैंड आते हैं। तो 16 बस स्टैंड हमारे इस डिवीज़न में आते हैं, जिसमें सारे आगे कांगड़ा, धर्मशाला, बैजनाथ, जितने भी हमारा डिवीज़न है, 16 बस स्टैंड आते हैं। इस वक्त जो हमारा एक जो हमें ई बसेज मिली थी, जो अभी धर्मशाला और शिमला में ही चलती हैं सिर्फ, तो ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली थी। तो इसमें लगभग हम 48 रूटों पे इसको चला रहे हैं, जो उसके अलावा है 48 रूट्स हैं इसमें। और ये बसें 2 साल से जो है वो चल रही हैं, और इनका बहुत अच्छे तरीके से ये चल रही हैं, और इनकी एवरेज भी अच्छी है। तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो मेरे ख्याल धर्मशाला में अब जो कार्यशाला बन रही है, वो मुझे लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में भी सबसे अच्छी कार्यशालाओं में गिनी जाएगी। तो उसके लिए स्पेशली हमारे डीएम साहब और इनका जिन्होंने एफर्ट्स किए और हमें स्मार्ट सिटी से वो मिला है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सारी हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हम बहुत अच्छी कार्यशाला, और लगभग वो 6 महीने में हमारी तैयार हो जाएगी, और आप सब देख भी रहे हैं उसका अच्छा काम चला हुआ है। और ये तो थी आज की ये। इसके अलावा हमारे जो पीछे दिक्कत आई थी, हमारे जो कुछ रोड पंजाब के लिए बंद थे किसी कारण, खालिस्तान के कारण, जो कुछ लोग उसमें तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो हमने पिछले कल से सारे जो हैं वो चला दिए हैं। तो फिलहाल वो हमें ऐसी कोई वहाँ से दिक्कत नहीं महसूस हुई है, और वो अब रेगुलर चलेंगे। तो जिससे हमें सरकार से, पंजाब सरकार से भी काफ़ी मदद मिली, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और स्पेशली अपने मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने डायरेक्टली पंजाब की सरकार से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, और दोनों जगहों पे, अमृतसर में भी और खरड़ में भी, उन लोगों को उन्होंने पकड़कर अरेस्ट भी किया, और उस पर कार्रवाई चल रही है। तीसरी बात यह है कि हमने अब जो हमारा HRTC में मेन चीज़ें, जो आप लोगों का भी इशू रहा, पीछे कोई मुझे प्रेस वाले भी फ़ोन कर रहे थे कि वो आपके हमारे उससे ही थे, पब्लिक रिलेशन से वो आते थे, तो बस ख़राब हो जा रही थी। तो उसके लिए हमने बहुत काम किया इस 2-3 महीनों में। मुझे अभी 3रा महीना चला हुआ है, और हमने खूब मीटिंग्स की। मैं सभी NGO से भी मिला, अपनी हमारी लगभग 17 यूनियन है HRTC की, जो इसमें अलग अलग, कोई कनेक्टर की, कोई ड्राइवर की, कोई वर्कर्स की, अलग अलग जो भी हैं, कुछ रिटायरियों की। तो इशू आ रहा था कि बसें जगह जगह ख़राब होती थी, और कुछ दिक्कतें आती थी, और हमारे कुछ लॉन्ग रूट बंद थे।
तो मैं आपके लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हमारी 24 वोल्वो जो हैं वो आ जाएंगी, और जो हमारे यहाँ से दिल्ली के रूट बंद हैं और ये यूरो 6 आएंगी, जिसका हमारा जो उनको ऑर्डर होता है वो पिछले महीने चला गया है। तो 24 वोल्वो हिमाचल प्रदेश में HRTC की आएंगी, और हमारे जितने लॉन्ग रूट जो या पुरानी बसें हैं या बंद हैं वो नए सिरे से चलेंगे, और बहुत बढ़िया वोल्वो से लोगों को सफ़र करने का मौका मिलेगा। और लगभग आपको मैं इसका अमाउंट भी बता देना चाहता हूँ कि हम बड़े ही अच्छे प्राइस पे हमने इसको कोट किया है। 1,41,00,000 रुपए में हमें ये वोल्वो मिलेगी, और मई महीने तक हमको ये जो है वो वोल्वोस मिल जाएंगी। और उसी के तहत हम 297 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं टाइप 1 की, उनका भी ऑर्डर हम दे चुके हैं, जिसको अभी पिछले BOD में क्लियर करके उसका भी ऑर्डर हमें जा चुका है। और उसके साथ ही 297 के साथ 30 बसें जो हैं वो हमारी टाइप 3 की आएंगी, जो बड़ी बसें होंगी, वो भी इलेक्ट्रिक होंगी, और ये पहले से इम्प्रूव होंगी। ये जो अब बसें हैं वो लगभग जो हमने पहले खरीदी थी वो 150 किलोमीटर की थी, और जो अब खरीद रहे हैं वो 180 किलोमीटर वो चलेगी। तो और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमने इतना उनसे नेगोशिएट करके और इतना बढ़िया रेट लेके वो हमें 1,71,00,000 की पड़ेगी। और उस 1,71,00,000 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उसमें हमें 12 साल की 12 इयर्स की जो है वो AMC जो है वो हमें करेंगे, क्योंकि 12 साल में कोई भी दिक्कत आएगी बस में तो उसको वो कंपनी ठीक करेगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो ऑपरेशनल में दिक्कत आती थी उसमें वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि 12 साल वो कंपनी की जिम्मेवारी होगी कि वो उसको ठीक करेगी। इसीलिए हम उनको वैसे वो 41 की थी तो उसको जो 30-31 करोड़ रुपये वो एक्स्ट्रा AMC का जा रहा है, जो कि मॉडल सबसे पहले हमारे DM साहब ने किया था, चड्डा जी ने, कि जो पिछली हमने जो बसेज यहाँ पे चल रही हैं 15, उसकी 10 साल की AMC इन्होंने की थी, और वो बसेज इसीलिए सक्सेस हैं और 2 साल से उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा पेट्रोल का खर्चा बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो जो HRTC को जो हमारा मोटिव है, इतने घाटे में हम चल रहे हैं, हमें सैलरी और पेंशन देने में दिक्कत आती है, तो हम उसको कवर करेंगे उसमें। और इसके बाद हमारी 15 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक अलग से आ रही हैं, वो हमें जो लास्ट ईयर में भारत सरकार से जो हम वो करते हैं, जो स्क्रैप्स में कुछ पैसे आए थे हमें, उसके बदले में हमें वो 15 बसें वहाँ से पैसे हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से हमारा फ्लीट नया इस साल जुड़ जाएगा काफ़ी संख्या में, और हिमाचल प्रदेश में आपको जो HRTC है एक नए रूप में नज़र आएगी, और जो पिछला जो हमारा दिक्कतें हैं वो कम होंगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चों को कम करके अपनी आमदन को बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पूरा सहयोग मिले। और इसके बाद हम बड़ी जल्दी जो 250 डीजल बसें हैं वो लेने जा रहे हैं, जिसका टेंडर अनाउंस हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस वर्ष में हम वो भी ले लेंगे। तो HRTC एक बहुत बड़े रेगुलेशन पे जा रही है, और मैं चाहूँगा कि जिसमें हमारे सभी मुलाजिमों का भी हाथ है और ड्राइवर कनेक्टरों का भी हाथ है, कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं, और हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि HRTC को घाटे से उभारा जाए और प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए। और इसमें एक और चीज़ जोड़ दूँगा आपको कि हम इसके बाद 100 मिडी बसें, पहले हमने टेम्पू ट्रैवल किया था, लेकिन टेम्पू ट्रैवल में हमें कोई वो कोड नहीं, किसी ने कोड नहीं किया उसको टेंडर को, तो अब हम उनको छोटी मिडी बस टाइप 24 सीटर चलाएंगे। जहाँ पर हमारे रूट घाटे के हैं वहाँ पर हम उनको छोटी बसों को चलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसमें कंडक्टर ना हो, ड्राइवर ही उसमें काम करेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम होगी और हम उसको सर्वाइव करें। तो मेन यही है कि इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल बनाने का, तो उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो, डिवीज़न वाइज हमारी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता है, हमारा स्टेट का होता है।
तो स्टेट में तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें लगभग मान लो अगर हमारा 140 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो जिसमें हम लगभग 70-80 करोड़ रुपया 70 एवरेज है हमारी कि आता है, और 70 करोड़ की हमें उसमें घाटा रहता है। लेकिन 60 करोड़ हमें लगभग सरकार देती है। कभी 56 आता है, कभी 61 आता है, इस बार 56 करोड़ आया है। तो वो जो घाटा है वही हमारा हर महीने 10-15 करोड़ रुपए का घाटा जो बढ़ता रहता है। तो ये मेन दिक्कत है हमारी। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो तनख्वाह और वो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइवेट की कम होती है। अगर प्राइवेट का ड्राइवर 20,000 का तो हमारा 60-70 एवरेज है। ऐसे ही हमारा प्राइवेट का कंडक्टर कमीशन टाइप होता है या थोड़ी सी सैलरी पे होता है, और हमारा कोई भी 35-40 हज़ार से 50 हज़ार से कम नहीं होता। जो न्यूनतम किराया बढ़ाने की बात की गई है, इसको किस तरह देखने का करते हैं, किस निर्णय को? देखो, न्यूनतम किराया बढ़ाना एक समय की मांग थी, और दूसरा जितनी हमारे जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हैं वो हमारे साथी हैं, उनकी भी कई सालों से डिमांड थी कि इसको बढ़ाना चाहिए। उसमें 2-3 चीज़ें थी। उस पे मुझे नहीं लगता कि विपक्ष वालों का थी बात, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी बंदे को, किसी आदमी को या किसी आम आदमी को दिक्कत आई, क्योंकि आम आदमी के पास भी आजकल 5 रुपये का नोट या सिक्का मुश्किल से होता है, और कंडक्टर को भी 5 रुपये हटाने की भी दिक्कत होती है। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा शायद सरकार चेंज कर रही है कि उसमें 1-1.5 किलोमीटर जाना तो 5 ही लगेंगे, और 4 किलोमीटर तक वो 10 रुपये लगेंगे। वर्मा जी, निजी वोल्वो लगातार बढ़ रही हैं, ये भी कहा जाता है कि कारण है कि एचआरटीसी घाटे में है। आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, ये हमारा 2-3 बार जो हमारी बीओडी हुई है, और मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई है। एक्चुअली ये जो प्राइवेट वॉल्वोज हैं, ये जो हैं वो टूर बना के आती हैं, और जब टूर बना के आते हैं आप, तो वो ऑल इंडिया परमिट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सरकार ने इनको काफ़ी कसा भी है, और इनका कुछ वो जो इनका पर डे जो होता है आने का, उसका भी बढ़ाया है। तो इससे चलो अगर कुछ और नुकसान नहीं तो सरकार को तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। पर अभी तक हमें, जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो हम के साथ कम्पीट करेंगे। और एचआरटीसी पे सबसे बड़ी बात है कि आम पब्लिक का, अफसर का या अमीर आदमी का विश्वास है। आम आदमी भी एचआरटीसी में बैठना चाहता है, और अमीर आदमी भी इसमें बैठना चाहता है। तो मुझे लगता है जो एचआरटीसी का विश्वास है वो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें उसे कायम रखना है। लोग हमारे पास एडवांस में बुकिंग कराते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली दूसरी नहीं। फैक्टर ये भी है कि अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में जो प्राइवेट वोल्वोज हैं उनके रेट जो मनचाहे वो रेट लेते हैं ग्राहकों से, क्योंकि एचआरटीसी की बसेस में लिमिटेड है, तो इस वजह से उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। वीकेंड में रेट ज़्यादा निकल से इसमें दिक्कत आती है, उसको लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रेट है वो फिक्स हो जाए। देखो, रेट तो प्राइवेट के तो हम फिक्स कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जब आप प्राइवेट दुकान भी चलाते हो तो मैं 100 रुपये की चीज़ बेचता हूँ तो आप 90 की बेच सकते हो, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं वो थोड़े दिन रुकिए, 1-1.5 महीना, जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता ये दिक्कत आएगी। जो एचआरटीसी पे सफ़र करना चाहेगा वो उसी पे ही करेगा। वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो सर्वविदित है, इट्स अ ओपन सीक्रेट कि इवनिंग में ऑन अ रेगुलर बेसिस वॉल्वोज प्राइवेट चलती हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तो एचआरटीसी को ही होगा। और वो सारी बात ठीक है कि ऑल इंडिया परमिट पे चलती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, बट उनका टाइम फिक्स्ड है। एवरी डे दे आर स्टार्टिंग ऑन अ फिक्स्ड, फ्रॉम अ फिक्स्ड वेन्यू ऑन अ फिक्स्ड टाइम एंड गोइंग टू अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन। सो ये तो रेगुलर वाला ये नहीं आया ना, ये टैक्सीज में कैसे पथ परिवहन निगम के छोटे से अहद यहाँ पर आए, और ऑफिशियल मेरी ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आपके साथ मिलने का मौका मिला। उससे पहले पिछली सरकार में आपके साथ काफ़ी मिलता रहा, लेकिन आज खुद आपके समक्ष आया हूँ और आपसे सहयोग की उम्मीद भी करूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और पूरे एचआरटीसी परिवार की तरफ से। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे हमारी जो बैठक थी, हमारे डिवीज़न की, जो हमारा धर्मशाला डिवीज़न है उसकी बैठक थी, जिसमें हमने रिव्यू किए हैं आज डिपो वाइज।
तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस डिवीज़न के अधीन 7 डिपो आते हैं। उसमें जिसमें मंडलीय जो हमारा कर्मशाला है वो धर्मशाला में है, कार्यशाला जो हमारा मंडल है, डिवीज़न है वो धर्मशाला है जिसका हेड ऑफिस, और हमारे जो डिपो हैं वो धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवा, बैजनाथ, जोगिंदर नगर, पठानकोट, चंबा और जसूर में हमारी कर्मशाला भी है। तो इन सभी में हमारे पास जो है वो इस मंडल के अधीन जो हैं लगभग 700 बसें हैं पूरे हमारे इस डिवीज़न में, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी लगभग 407 बसें हैं, और जो JNRM की थी उसमें 214, और वोल्वो हमारे पास 18 हैं। AC बसेस जो है हमारे पास 14 हैं, नॉन AC बसेस हमारे पास 25 हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली हैं वो 15 हैं, और एक टेम्पो ट्रैवल है हमारे पास वो 6 के करीब है। तो काफ़ी अच्छा फ्लीट हमारे पास है और काफ़ी काम ये लोग करते हैं। और जो हम रूट चलाते हैं यहाँ से वो लगभग हमारे 600 रूट जो धर्मशाला डिवीज़न से चलते हैं। ये डिटेल पहली बार शायद आपको मिल रही होगी, जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर हो, जिसमें लोकल रूट्स जो है हमारे वो 378 हैं जो गांव में निजी हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो चलते हैं गांव में, और जो लॉन्ग रूट्स है जिसमें शिमला, दिल्ली, हरिद्वार जो लॉन्ग रूट्स हैं वो 223 हैं। तो ये रूट्स हमारे 601 के करीब जो हैं वो यहाँ से चलते हैं। और इस टाइम जो हमारे पास हैं वो दिल्ली लाइन पर लगभग 26 रूट जो है हमारे वो चल रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए 14 रूट हमारे चल रहे हैं, और पंजाब के लिए 82 रूट जो है हमारे वो लगभग कार्य कर रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार के लिए हमारे 13 रूट काम कर रहे हैं। शिमला के लिए हमारे 22 रूट जो हैं वो काम कर रहे हैं, और चंबा क्षेत्र के लिए यहाँ से लगभग 6 रूट जो हैं हमारे वो जाते हैं। तो और इसमें जिसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल जो होता रहता है हमारा वो हमारे वर्कर्स का रहता है, जिसमें ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो वर्कशॉप में हमारे टेक्निकल लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो अभी तक हमारे डिवीज़न में, मैं डिवीज़न की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, जो रेगुलर ड्राइवर हैं हमारे पास वो 844 हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं इस टाइम 61 जो ड्राइवर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर। रेगुलर जो कंडक्टर्स हैं हमारे पास 908 हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 52 हैं। और अदर जो रेगुलर जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ होता है, जो JTU वगैरह जो होते हैं वो 99 जो है हमारे पास रेगुलर हैं, और 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं। इसी तरह जो वर्कशॉप्स हैं हमारी, उसमें जो रेगुलर स्टाफ है हमारा वो 307 है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो 67 के करीब है। और जो ऑफिस चलाते हैं जिसमें JOI, क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट जो भी हैं वो हमारे पास 105 के करीब है रेगुलर जो है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 37 है, 37। इसमें एक हमारी जो आपने देखा होगा कि हमारी एक स्कीम चलती थी जो आज भी चलती है, और जिसमें स्मार्ट कार्ड्स, ग्रीन कार्ड्स और एक सम्मान कार्ड आता है। ये भी एक अच्छी संख्या है जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उसमें लगभग हमने 65,214 कार्ड जो हैं वो इशू किए हैं लगभग 2 साल के लिए। ये हमारा डाटा है अप्रैल 2023 से 2025 31 मार्च तक, जिसमें स्मार्ट कार्ड जो हैं वो 7717, जिसमें 10% की जो छूट है वो मिलती है। और ये छूट जो है वो ऑर्डिनरी बसेज में होती हैं, लेकिन स्मार्ट कार्ड की छूट जो हमारा एक ऑफ सीजन आता है जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उसमें भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में
तो उसमें भी ये कार्ड चलता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो ये इनकी संख्या लगभग 7717 है। तो इसमें 10% की छूट मिलती है। और एक हमारा कार्ड आता है ग्रीन कार्ड, जिसकी संख्या जो है लगभग 28,727 है, और इसमें हम 30% की छूट देते हैं। लेकिन इसका एरिया रहता है 25 किलोमीटर का। 25 किलोमीटर जिसने जाना है उसको इसके 30% छूट मिलती है, मतलब छोटे रेडियस में, जो कि बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पैसेंजर 20-25 किलोमीटर के एरिया में सफ़र करता है। 25% छूट है इसमें 30 किलोमीटर तक के लिए। तो इसके बाद हमारा जो एक सम्मान कार्ड, ये बड़ी अच्छी एक योजना है हमारी, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए हमने जो ये सम्मान कार्ड है, ये लगभग हमारे, ये डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की नहीं है, इसमें लगभग 28,770 कार्ड हमने इशू किए, और इसमें 30% की छूट है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये फायदे की बात है। तो इसमें 30% उनको छूट मिलती है। और बाकी तो आपको पता है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो फ्री रहते हैं, और कॉलेज के पासेस के लिए एक छोटी सी फीस होती है। तो इस जो हमारा डिवीज़न है, इसके अलावा हमारे पास इसमें 16 बस स्टैंड आते हैं। तो 16 बस स्टैंड हमारे इस डिवीज़न में आते हैं, जिसमें सारे आगे कांगड़ा, धर्मशाला, बैजनाथ, जितने भी हमारा डिवीज़न है, 16 बस स्टैंड आते हैं। इस वक्त जो हमारा एक जो हमें ई बसेज मिली थी, जो अभी धर्मशाला और शिमला में ही चलती हैं सिर्फ, तो ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली थी। तो इसमें लगभग हम 48 रूटों पे इसको चला रहे हैं, जो उसके अलावा है 48 रूट्स हैं इसमें। और ये बसें 2 साल से जो है वो चल रही हैं, और इनका बहुत अच्छे तरीके से ये चल रही हैं, और इनकी एवरेज भी अच्छी है। तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो मेरे ख्याल धर्मशाला में अब जो कार्यशाला बन रही है, वो मुझे लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में भी सबसे अच्छी कार्यशालाओं में गिनी जाएगी। तो उसके लिए स्पेशली हमारे डीएम साहब और इनका जिन्होंने एफर्ट्स किए और हमें स्मार्ट सिटी से वो मिला है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सारी हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हम बहुत अच्छी कार्यशाला, और लगभग वो 6 महीने में हमारी तैयार हो जाएगी। और आप सब देख भी रहे हैं उसका अच्छा काम चला हुआ है। और ये तो थी आज की ये। इसके अलावा हमारे जो पीछे दिक्कत आई थी, हमारे जो कुछ रोड पंजाब के लिए बंद थे किसी कारण, खालिस्तान के कारण, जो कुछ लोग उसमें तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो हमने पिछले कल से सारे जो हैं वो चला दिए हैं। तो फिलहाल वो हमें ऐसी कोई वहाँ से दिक्कत नहीं महसूस हुई है, और वो अब रेगुलर चलेंगे। तो जिससे हमें सरकार से, पंजाब सरकार से भी काफ़ी मदद मिली, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और स्पेशली अपने मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने डायरेक्टली पंजाब की सरकार से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, और दोनों जगहों पे, अमृतसर में भी और खरड़ में भी, उन लोगों को उन्होंने पकड़कर अरेस्ट भी किया, और उस पर कार्रवाई चल रही है। तीसरी बात यह है कि हमने अब जो हमारा HRTC में मेन चीज़ें, जो आप लोगों का भी इशू रहा, पीछे कोई मुझे प्रेस वाले भी फ़ोन कर रहे थे कि वो आपके हमारे उससे ही थे, पब्लिक रिलेशन से वो आते थे, तो बस ख़राब हो जा रही थी। तो उसके लिए हमने बहुत काम किया इस 2-3 महीनों में। मुझे अभी 3रा महीना चला हुआ है, और हमने खूब मीटिंग्स की। मैं सभी NGOs से भी मिला, अपनी हमारी लगभग 17 यूनियन है HRTC की, जो इसमें अलग अलग, कोई कनेक्टर की, कोई ड्राइवर की, कोई वर्कर्स की, अलग अलग जो भी हैं, कुछ रिटायरियों की। तो इशू आ रहा था कि बसें जगह जगह ख़राब होती थी, और कुछ दिक्कतें आती थी, और हमारे कुछ लॉन्ग रूट बंद थे। तो मैं आपके लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हमारी 24 वोल्वो जो हैं वो आ जाएंगी, और जो हमारे यहाँ से दिल्ली के रूट बंद हैं, और ये यूरो 6 आएंगी, जिसका हमारा जो उनको ऑर्डर होता है वो पिछले महीने चला गया है। तो 24 वोल्वो हिमाचल प्रदेश में HRTC की आएंगी, और हमारे जितने लॉन्ग रूट
जो या पुरानी बसें हैं या बंद हैं वो नए सिरे से चलेंगे और बहुत बढ़िया वोल्वो से लोगों को सफ़र करने का मौका मिलेगा। और लगभग आपको मैं इसका अमाउंट भी बता देना चाहता हूँ कि हम बड़े ही अच्छे प्राइस पे हमने इसको कोट किया है। 1,41,00,000 रुपए में हमें ये वोल्वो मिलेगी और मई महीने तक हमको ये जो है वो वोल्वोस मिल जाएंगी। और उसी के तहत हम 297 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं टाइप 1 की, उनका भी ऑर्डर हम दे चुके हैं, जिसको अभी पिछले बीओडी में क्लियर करके उसका भी ऑर्डर हमें जा चुका है। और उसके साथ ही 297 के साथ 30 बसें जो हैं वो हमारी टाइप 3 की आएंगी, जो बड़ी बसें होंगी वो भी इलेक्ट्रिक होंगी और ये पहले से इम्प्रूव होंगी। ये जो अब बसें हैं वो लगभग जो हमने पहले खरीदी थी वो 150 किलोमीटर की थी और जो अब खरीद रहे हैं वो 180 किलोमीटर वो चलेगी। तो और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमने इतना उनसे नेगोशिएट करके और इतना बढ़िया रेट लेके वो हमें 1,71,00,000 की पड़ेगी। और उस 1,71,00,000 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उसमें हमें 12 साल की 12 इयर्स की जो है वो AMC जो है वो हमें करेंगे, क्योंकि 12 साल में कोई भी दिक्कत आएगी बस में तो उसको वो कंपनी ठीक करेगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो ऑपरेशनल में दिक्कत आती थी उसमें वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि 12 साल वो कंपनी की जिम्मेवारी होगी कि वो उसको ठीक करेगी। इसीलिए हम उनको वैसे वो 1,41 की थी तो उसको जो 30-31 करोड़ रुपये वो एक्स्ट्रा AMC का जा रहा है, जो कि मॉडल सबसे पहले हमारे DM साहब ने किया था, चड्डा जी ने, कि जो पिछली हमने जो बसेज यहाँ पे चल रही हैं 15 उसकी 10 साल की AMC इन्होंने की थी और वो बसेज इसीलिए सक्सेस हैं और 2 साल से उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा पेट्रोल का खर्चा बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो जो HRTC को जो हमारा मोटिव है, इतने घाटे में हम चल रहे हैं, हमें सैलरी और पेंशन देने में दिक्कत आती है, तो हम उसको कवर करेंगे उसमें। और इसके बाद हमारी 15 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक अलग से आ रही हैं, वो हमें जो लास्ट ईयर में भारत सरकार से जो हम वो करते हैं, जो स्क्रैप्स में कुछ पैसे आए थे हमें, उसके बदले में हमें वो 15 बसें वहाँ से पैसे हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से हमारा फ्लीट नया इस साल जुड़ जाएगा काफ़ी संख्या में, और हिमाचल प्रदेश में आपको जो HRTC है एक नए रूप में नज़र आएगी और जो पिछला जो हमारा दिक्कतें हैं वो कम होंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चों को कम करके अपनी आमदन को बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पूरा सहयोग मिले। और इसके बाद हम बड़ी जल्दी जो 250 डीजल बसें हैं वो लेने जा रहे हैं, जिसका टेंडर अनाउंस हो चुका है और मुझे लगता है कि इस वर्ष में हम वो भी ले लेंगे। तो HRTC एक बहुत बड़े रेगुलेशन पे जा रही है और मैं चाहूँगा कि जिसमें हमारे सभी मुलाजमों का भी हाथ है और ड्राइवर कनेक्टरों का भी हाथ है कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं और हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि HRTC को घाटे से उभारा जाए और प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए। और इसमें एक और चीज़ जोड़ दूँगा आपको कि हम इसके बाद 100 मिडी बसें, पहले हमने टेम्पू ट्रैवल किया था लेकिन टेम्पू ट्रैवल में हमें कोई वो कोड नहीं, किसी ने कोड नहीं किया उसको टेंडर को, तो अब हम उनको छोटी मिडी बस टाइप 24 सीटर चलाएंगे। जहाँ पर हमारे रूट घाटे के हैं वहाँ पर हम उनको छोटी बसों को चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें कंडक्टर ना हो, ड्राइवर ही उसमें काम करेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम होगी और हम उसको सर्वाइव करें। तो मेन यही है कि इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल बनाने का, तो उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो डिवीज़न वाइज हमारी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता है, हमारा स्टेट का होता है। तो स्टेट में तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें लगभग मान लो अगर हमारा 140 करोड़ रुपए का खर्चा है तो जिसमें हम लगभग 70-80 करोड़ रुपया 70 एवरेज है हमारी कि आता है और 70 करोड़ की हमें उसमें घाटा रहता है, लेकिन 60 करोड़ हमें लगभग सरकार देती है। कभी 56 आता है, कभी 61 आता है, इस बार 56 करोड़ आया है।
तो वो जो घाटा है वही हमारा हर महीने 10-15 करोड़ रुपए का घाटा जो बढ़ता रहता है। तो ये मेन दिक्कत है हमारी। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो तनख्वाह और वो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइवेट की कम होती है। अगर प्राइवेट का ड्राइवर 20,000 का तो हमारा 60-70,000 एवरेज है। ऐसे ही हमारा प्राइवेट का कंडक्टर कमीशन टाइप होता है या थोड़ी सी सैलरी पे होता है, और हमारा कोई भी 35-40,000 से 50,000 से कम नहीं होता। जो न्यूनतम किराया बढ़ाने की बात की गई है, इसको किस तरह देखने का करते हैं, किस निर्णय को? देखो, न्यूनतम किराया बढ़ाना एक समय की मांग थी, और दूसरा जितनी हमारे जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हैं वो भी हमारे साथी हैं, उनकी भी कई सालों से डिमांड थी कि इसको बढ़ाना चाहिए। उसमें 2-3 चीज़ें थी। उस पे मुझे नहीं लगता कि विपक्ष वालों का थी बात, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी बंदे को, किसी आदमी को या किसी आम आदमी को दिक्कत आई, क्योंकि आम आदमी के पास भी आजकल 5 रुपये का नोट या सिक्का मुश्किल से होता है, और कंडक्टर को भी 5 रुपये हटाने की भी दिक्कत होती है। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा शायद सरकार चेंज कर रही है कि उसमें 1-1.5 किलोमीटर जाना तो 5 ही लगेंगे, और 4 किलोमीटर तक वो 10 रुपये लगेंगे। वर्मा जी, निजी वोल्वो लगातार बढ़ रही हैं, ये भी कहा जाता है कि कार हैं एचआरटीसी घाटे में है, आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, ये हमारा 2-3 बार जो हमारी बीओडी हुई है, और मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई है। एक्चुअली ये जो प्राइवेट वॉल्वोज हैं, ये जो हैं वो टूर बना के आती हैं, और जब टूर बना के आते हैं आप तो वो ऑल इंडिया परमिट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सरकार ने इनको काफ़ी कसा भी है, और इनका कुछ वो जो इनका पर डे जो होता है आने का, उसका भी बढ़ाया है। तो इससे चलो अगर कुछ और नुकसान नहीं तो सरकार को तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। पर अभी तक हमें जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो हम के साथ कम्पीट करेंगे। और एचआरटीसी पे सबसे बड़ी बात है कि आम पब्लिक का, अफसर का या अमीर आदमी का विश्वास है। आम आदमी भी एचआरटीसी में बैठना चाहता है और अमीर आदमी भी इसमें बैठना चाहता है। तो मुझे लगता है जो एचआरटीसी का विश्वास है वो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें उसे कायम रखना है। लोग हमारे पास एडवांस में बुकिंग कराते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली दूसरा नहीं। फैक्टर ये भी है कि अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में जो प्राइवेट वोल्वोज हैं उनके रेट जो मनचाहे वो रेट देते हैं ग्राहकों से, क्योंकि एचआरटीसी की बसेस में लिमिटेड हैं, तो इस वजह से उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। वीकेंड में रेट ज़्यादा निकल से इसमें दिक्कत आती है, उसको लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रेट है वो फिक्स हो जाए। देखो, रेट तो प्राइवेट के तो हम फिक्स कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जब आप प्राइवेट दुकान भी चलाते हो तो मैं 100 रुपये की चीज़ बेचता हूँ तो आप 90 की बेच सकते हो, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं वो थोड़े दिन रुकिए, 1-1.5 महीना, जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता ये दिक्कत आएगी। जो एचआरटीसी पे सफ़र करना चाहेगा वो उसी पे ही करे। वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो सर्वविदित है, इट्स अ ओपन सीक्रेट कि इवनिंग में ऑन अ रेगुलर बेसिस वॉल्वोज प्राइवेट चलती हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तो एचआरटीसी को ही होगा। और वो सारी बात ठीक है कि ऑल इंडिया परमिट पे चलती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, बट उनका टाइम फिक्स्ड है। एवरी डे दे आर स्टार्टिंग ऑन अ फिक्स्ड, फ्रॉम अ फिक्स्ड वेन्यू ऑन अ फिक्स्ड टाइम एंड गोइंग टू अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन। सो ये तो रेगुलर वाला ये नहीं आया ना, ये टैक्सीज में